दोस्तों हिंदी विषय का पूरा रियल पेपर आपके लिए आ चुका है कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का, जिसमें संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बता रहा हूं। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को मेरा कहना है कि एक भी क्वेश्चन आप परीक्षा में छोड़कर नहीं जाएंगे और सारे के सारे उत्तर आप लिख कर आएंगे। आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। सही विकल्प चुनकर लिखिए का पहला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि उन्होंने बोला था हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो राजनीति उन्होंने पढ़ ली थी। इसके बाद में कमली शब्द का अर्थ कंबल होता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना रहेगा। शब्द गुण के कितने प्रकार हैं? तो शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक तो होता है आपका माधुर्य, ठीक है, एक होता है आपका ओज और एक होता है आपका प्रसाद। तो माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये शब्द गुण के 3 आपके प्रकार हो जाएंगे। शब्द गुण का अगर अन्य नाम आपसे पूछते हैं तो आपको बताना है शब्द गुण का अन्य नाम है काव्य गुण। शब्द गुण को काव्य गुण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसके बाद में हालदार साहब को कंपनी के कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हर रोज गुजरते नहीं, हर दूसरे दिन भी नहीं गुजरते थे, कभी कभी भी नहीं, हर 15वें दिन गुजरते थे। तो आपको 15वां आंसर याद रखना रहेगा करेक्ट उत्तर में। इसके बाद सूर सारावली के रचनाकार कौन हैं? तो सूरदास जी हैं, याद रखना। सूर सागर भी इनकी रचना है, सूर सारावली भी इनकी रचना है। ठीक है, और इसके अलावा एक और रचना इनकी पूछी जाती है जिसका नाम है साहित्य लहरी। ठीक है, ये सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 में होता है। ठीक है, और 1583 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इनकी पारसोली में होती है, ये बात आप याद रख के जाना। ठीक है, और जन्म दोस्तों दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में इनका होता है। ठीक है, ऐसा आप सीखेंगे। और मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में भी उनका जन्म माना जाता है। प्रगतिवादी कवि कौन है? यहाँ पर आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर लिखना रहेगा और प्रगतिवाद के जो कवि हैं इसमें आप सभी बच्चों को बताना है और वो हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, सारे बच्चों को मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, मैंने बार बार कहने से कोई मतलब नहीं है। पीडीएफ मेरे ऐप पर उपलब्ध है, पेड कोर्स में आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 199 में। दोस्तों इसमें मुक्तिबोध आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, मुक्तिबोध लिख के आ जाना। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा संपूर्ण सॉल्यूशन सहित। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने 8 प्रकार होते हैं। परशुराम ने का वध किया था, तो सहस्त्र भाव का वध कर दिया था परशुराम जी ने। ठीक है, बाल गोविंद भगत की अवस्था थी, तो यहाँ पर आपको बाल गोविंद भगत की अवस्था बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही है, बाल गोविंद भगत की अवस्था जो है वो 60 से ऊपर थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ से माना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक हिंदी जो कविता है उसका प्रारंभ 1920 से माना जाता है। रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी का नाम कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा आपको आंसर लिखना रहेगा करेक्ट। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाली क्वेश्चन आपकी आ चुकी है, देखिएगा। गद्य की प्रमुख विधा है निबंध। लखनवी अंदाज, तो लखनवी अंदाज बहुत शानदार, यशपाल उनके सामने दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट। संस्कृति में बदंत आनंद कौशल्ययन है। अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। छंद के 2 प्रकार होते हैं, वर्णिक और मात्रिक, और हिरोशिमा जापान में है। इसका मतलब सारी जोड़ी मैंने आमने सामने आपके लिए बना दी है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे और आप पास हो जाओ, हम भी ये चाहते हैं दोस्तों। अब सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। संस्कृति सभ्यता का परिणाम है, मतलब सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये बात आपको सत्य लिखना है। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो ये बात आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना रहेगा। ठीक है, अगला देखो, दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो इसमें असत्य लिखेंगे। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, ये बात भी आपको सत्य बताना है। यथाशक्ति अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जय हिंद का मैसेज भेज देंगे ताकि मुझे पता चले कि आप देख रहे हैं और याद कर रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपको वीर रस बताना रहेगा करेक्ट आंसर में। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया था? तो इसमें आपको अणु बम याद रखना रहेगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर पहाड़ी कुत्ते कब भौंकते हैं? ठीक है, तो अमावस्या को भौंकते हैं। विनय पत्रिका किस
भाषा में रचित है। तो ये विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है दोस्तों, ठीक है। विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ था, इसमें आपको वैद्यनाथ सीखना है। और भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? 500 गोलियां प्रवाहित करते थे, ठीक है, गंगा में आटे की। और दोस्तों आपके लिए अब लाइव क्लास आएगी एक और, जिससे आप जुड़ जाना और सारे आंसर करके आना।